हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? ठीक होंगे और अपने घर पे स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में विभाज्यता के नियम जानने वाले हैं। क्या जानने वाले हैं? विभाज्यता का नियम जानने वाले हैं। तो आइए आप सभी को बता दें कि विभाज्यता का नियम कैसे पता करें और क्या करें, क्योंकि याद नहीं रहता है उतना। हम भी जानते हैं, आप सभी को उतना याद नहीं रहता है, तो कैसे याद रखें? तो आप सभी को याद करने की ज़रूरत नहीं। आपको जो है 2 से 10 तक 2 से 10 तक 2 से 10 तक की के विभाज्यता के नियम आप सभी को हम बताने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर मज़ा आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना और अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर भी कर देना है। तो आइए 2 के विभाज्यता का नियम जानते हैं। 2 से 10 तक की संख्या के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। 15 तक है विभाज्यता का नियम, तो इसमें हम 2 से लेकर के 10 तक जानेंगे। इसके बाद दूसरा वीडियो में जो है क्या जानेंगे, 10 से 15 तक के जानेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। इस कारण से क्या जाने वाला है, 2 से 10 तक की विभाज्यता के नियम। तो आइए 2 के विभाज्यता के नियम जानते हैं। 2 का विभाज्यता के नियम क्या है? तो आप सभी को बता दें कि क्या बोल रहा है परिभाषा? 2 का विभाज्यता का नियम, जिस संख्या का अंतिम इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे संख्या 2 से क्या होगी, पूरा विभाज्य होगी। तो आइए आप सभी को बता दें कि विभाज्य है या नहीं है। जैसे कि आपको हम बता दें 50 ले लेते हैं, ये 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ क्या 0 है, तो ये क्या होगी, हाँ 2 से विभाज्य होगी। आइए इससे बड़ी संख्या लेकर के जानते हैं। जैसे इतना बड़ा संख्या रहेगा तो ये 2 से विभाज्य है या नहीं है, पूरा कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो क्या है, अंतिम अंक है यहाँ पे, अंतिम इकाई अंक देखना है। अंतिम इकाई अंक कितना है, 6 है। इसका मतलब क्या है, ये 2 से पूरा विभाजित होगी। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और आप सभी को अंतिम में एक ऐसा ट्रिक दूंगा जिससे आप सभी याद कर लेते हैं और एक बार देख लेते हैं, तो आप सभी को कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा ये परिभाषा। तो आप सब लास्ट तक बने रहिए। अब 3 का विभाज्यता का नियम बताते हैं। 3 से विभाज्य विभाज्यता का नियम।
क्या लिखे हैं परिभाषा, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा वे संख्या 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो आप सभी को जैसे कि बता दें, ये संख्या है, तो इसको आप जोड़ करके देखिए कितना होता है। जैसे जोड़ते हैं तो 6 4 10, 6 16, 16 8 कितना होता है, 24 हो जाता है। कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। 24 का 3 का अंश कट जाता है 8 मतलब, यानी ये क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। इसका अंश क्या होगी, हाँ ये 3 से पूरा पूरा विभाज्य होगी। यानी आप सभी इसको जोड़ करके, जैसे कि 6 है, 8 है, प्लस 4 है, प्लस 6 है, इनको जोड़िएगा तो कितना हो जाता है, 24 होता है। और 24 में कितना 3 से विभाज्य आएगा, तो 3 से भाग दे दीजिएगा तो 8 बार में करता है। तो ये क्या होगी, विभाज्य होगी। इस तरह की संख्या कोई भी संख्या आप ले सकते हैं और विभाज्य होगी। आइए इसके बाद जो है 4 नंबर का जानते हैं, कितना, 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम। यानी इसका नियम जो है 4 का विभाज्यता का नियम से, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक का योग 4 से विभाजित होगा वे संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। आइए देखते हैं, जैसे कि ये है, तो इन दोनों को जोड़िए। क्या करिए, इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाता है, 14। 8 से कितना होता है, 14। क्या 14 में 4 से पूरा पूरा कटता है, नहीं, इस कारण से क्या होगी, विभाजित नहीं होगी। आइए दूसरे संख्या लेकर के देखते हैं। ये कर देते हैं 64। ये देख लीजिए, इकाई और दहाई अंक में क्या लग रहा है, 4 से पूरा पूरा भाग लग रहा है। मतलब इन दोनों अंक को क्या करना है, जोड़ना नहीं है, इन दोनों अंक करके लेकर के उसमें भाग देना है। इन दोनों अंक को लेकर के क्या करना है, भाग देना है। यहाँ पर ये गलत है, ठीक ना। 2 अंकों का 2 अंक जो है इकाई और दहाई में जो भाग अगर लग जाएगा तो क्या होगी, वो संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे कि यहाँ पे 64 है, कितना है, 64। तो 64 में 4 से भाग लग जाता है। कितना मर्तबे करता है, 16 मर्तबे करता है। सोलह मरतबे, कितना मरतबे, 16 मरतबे, मतलब ये क्या है, विभाजित होगी। इसका आंसर क्या आएगा, हाँ ये 4 से विभाजित है। आइए इस तरह 5 कर देखते हैं। अब क्या जानते हैं, 5 से विभाज्यता का नियम। क्या बोल रहा है, 5 विभाज्यता का नियम, जिस संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक 0 या क्या होना चाहिए, 5 हो, वे संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। जैसे कि
ये संख्या 5 से विभाजित है, तो ये संख्या क्या है, 5 से विभाजित है, क्योंकि अंतिम अंक क्या है, 5 है। इसका मतलब क्या है, ये 5 से विभाजित होगी। इसका आंसर हाँ आएगा। आप भाग दे करके देख लीजिएगा, ये पूरा पूरा ये 5 से विभाजित होगी। अब आइए दूसरी संख्या लेकर के आपको बता दें कि 0 ये 5 से विभाजित है, तो ये भी संख्या क्या होगी, हाँ होगी, क्योंकि ये 5 से विभाजित अंतिम अंक क्या है, 0 है। इसका मतलब ये भी क्या है, 5 से विभाजित है। आइए अब 6 की विभाज्यता का नियम जानते हैं। कितना, 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। मतलब जो संख्या जो है 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाएगी, वो संख्या क्या होगी, 6 से भी विभाज्य होगा। जैसे कि ये संख्या 6 से विभाज्य है, इसका मतलब है क्योंकि इकाई अंक कितना है, 6 है। और जैसे कि 2 का क्या है, 2 का विभाज्यता का नियम, 2 के विभाज्यता का नियम आप सभी को हम बता दें कि तभी जो है बताए थे, 0 2 4 6 8। इस संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्यता का नियम है। इसमें क्या है, 6 आया ना अंतिम अंक, तो ये भी 6 है ना, इसका मतलब क्या होगी, ये हाँ है। इसका मतलब ये क्या, 6 से विभाज्य होगी ये संख्या। इस तरह की संख्या क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी। आइए इसके बाद 8 नंबर का जानते हैं। जैसे कि 7 का है, 7 का अपवाद में है, 7 का जो है आपको बता दिया जाएगा अगले वीडियो में। इसके बाद 8 नंबर, 8 का विभाज्यता का नियम जान लेते हैं। 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्यता, अब इसके बारे में आप सभी को बता देते हैं। क्या बोल रहा है, 8 से विभाज्यता का नियम, यदि अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, तो 3 या 3 से अधिक अंकों से बनी संख्या भी क्या होगी, विभाजित होगी। आइए आपको एग्जाम्पल से आप सभी को बता दें कि जैसे 424 ले लेते हैं, ये 8 से विभाजित है या नहीं है। ये जो है 424 जो है 8 कान से पूरे पूरे कट रहा है। इसका मतलब क्या होगी, हाँ इसका क्या होगा, यहाँ ये विभाजित है। तो आइए इसके बाद और आप सभी को बता दें कि 64 और 24 ले लेते, जैसे 64 24 ले लेते हैं, ये भी क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। ये भी क्या है, 8 से विभाजित है। इस तरह की संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित, यानी अंतिम 4 अंक क्या, 3 अंक क्या होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए। इसका संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। आइए इसके बाद 9 से जान लेते हैं विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता का नियम यही बताता है कि
क्या बोल रहा है कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा वे संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। इसका मतलब आप सभी इस अंक को जोड़ लीजिए और 9 से भाग दे दीजिए, क्या होगा, वो संख्या भी क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे कि यहाँ पे 4302 603 ले लेते हैं और 9 से विभाजित का नियम जानते हैं, तो इसका जोड़ के देख लेते हैं कितना होता है। 4 + 3 + 0 + 2 + 6 + 0 + 3, मतलब 4 3 7 2 9 9 6 15 15 3 18, कितना होता है 18, और 18 में 9 से पूरा पूरा क्या होती है, भाग लग जाता है, 2 मरतबे करता है। इसका कारण क्या है कि ये भी विभाज्य है, ये भी विभाज्य क्या है। आइए अब अंतिम 10 नंबर के जान लेते हैं। क्या है 10 नंबर के, 10 से विभाजिता जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, कोमा वे 10 से विभाज्य होगा। क्या होगा, विभाज्य होगा। जैसे कि कोई भी संख्या ले लीजिए आप, अंतिम में 0 है, क्या होगी ये संख्या, विभाज्य है। इस तरह से तो आप सभी को बताए थे कि अंतिम में मैं आप सभी को एक ट्रिक दूंगा याद करने का, 1 से लेकर के 2 से लेकर के 10 तक की संख्या का विभाज्यता का नियम, 2 से 10 से विभाज्यता, क्या बोले थे, ट्रिक दूंगा। तो आइए आप सभी को ट्रिक बता देते हैं, इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए, तो परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि 2 से विभाज्यता का नियम अगर कोई पूछे तो बोल देना कि 0 2 4 6 8, ये याद रखना है। 2 से विभाज्यता का नियम बोलेगा तो क्या याद रखना है, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इतना होना चाहिए इकाई अंक। इकाई अंक क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब 3 से विभाज्यता का नियम बता देते हैं। 3 से अगर विभाज्यता का नियम बोलेगा तो बोल दीजिएगा कि सभी संख्या का योग सभी संख्या का योग, ठीक ना। जैसे कि 3 4 6, ये संख्या जो है, इस संख्या को जोड़कर कितना हो जाता है, 4 3 7 7 6 13, तो ये संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। जैसे कि यहाँ पे हम फिर से 4 बना देते हैं, ये संख्या क्या होगी, विभाजित नहीं होगी, क्योंकि ये इसका जोड़ नहीं है। अब आइए 4 का विभाज्यता का नियम आप सभी को बता दे। 4 का विभाज्यता का नियम यही बोल रहा है कि अंतिम 2 अंक अगर पूरा पूरा भाग लग जाता है, अंतिम 2 अंक में अगर पूरा पूरा भाग लग जाता है तो वो संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। जैसे कि ये क्या है, 4 से विभाजित है, ये आपका एग्जाम्पल हुआ। अंतिम देख लेना, 4 से दोनों ये संख्या विभाजित होगी। आप 5 से विभाज्यता का नियम आप सबको बता दे। 5 के विभाज्यता नहीं अगर कोई पूछे तो 0 और 5 बोलना है। इकाई अंक क्या, 0 और 5 होना चाहिए। इसके बाद 6 से विभाज्यता के नियम अगर पूछे तो 2 और 3 से विभाज्य जो संख्या होगा वह संख्या क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी, ठीक ना। इस तरह से 8 के अगर कोई पूछे आप सभी को तो क्या बोलना है, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक का योग 8 से विभाज्य होगा तो वे संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगा। इस तरह से अब 9 से पूछेगा तो 9 से बोल दीजिएगा कि सभी संख्या का
योग, सभी संख्या का योग कर दीजिए और 9 से भाग दीजिए, क्या होगा? विभाजित होगी। अब 10 से विभाजित नियम बोले थे, तो 10 से आम 3 अंक क्या होना चाहिए? अंतिम अंक शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शून्य। तो संख्या क्या होगी? विभाजित होगी। तो अगर आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगे होंगे, अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके एक कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी अच्छा लगे पढ़ाने में, ठीक ना? तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर इससे अगले 5 अगर टॉपिक में जानना चाहते हैं विभाज्यता के नियम, तो आप सभी इस वीडियो में कमेंट करें।